अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी। हम जब बकरीद की बात करते हैं, जिसे असल नाम जिसका है ईद उल अजहा, जब हम उसकी बात करते हैं तो वो ईद कुर्बान नहीं है। खाली वो इसलिए नहीं है कि हम बकरों की बात करें और गाय की बात करें और ऊँट की बात करें और बैल की बात करें और उसके बाद एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा के बताएं कि हमने कितनी बड़ी कुर्बानी की है, क्योंकि हम कितने बड़े अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, क्योंकि हमने इतना बड़ा जानवर कुर्बान किया, इतने पैसों का जानवर कुर्बान किया। ये जो ईद अल्लाह ताला ने हमको अता की है, ये मौका है अल्लाह ताला के उस बरगजीदा बंदे को याद करने का, उनकी फैमिली की पूरी सेक्रीफाइस को याद करने का और ये अंडरस्टैंड करने का कि अल्लाह ताला अपने उन बंदों को जो अल्लाह के नाम पे फुल कन्विक्शन शो करते हैं, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत की इंतहा दर्जे के लेवल की जो है खूबसूरती को तशहीर करते हैं, अल्लाह ताला उनको कितने इनाम इकराम से नवाजता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली, बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, पूरी फैमिली जो है वो कुर्बानी के जज्बे से और अल्लाह की मोहब्बत के जज्बे से सरशार और भरी हुई। और इसमें हमें सीखना है, कुर्बान जानवर करना, उनकी लेगेसी को फॉलो करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे ये तक मांग लिया उनको टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। उनको खलीलुल्लाह का खिताब दिया, अल्लाह का दोस्त। आप सोचें दोस्त, कितनी बड़े एजाज की बात है कि अल्लाह ताला ने उनको कहा, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उस दोस्ती के बाद उनको आजमाया भी, लक़ब देने के बाद आजमाया भी, अपना बेटा कुर्बान करने के लिए कह दिया और आपने कहा कि ठीक है, आप तैयार थे, ठीक है। और आप आंखों पे पट्टी बांध के, क्योंकि उस मासूम बच्चे ने कहा कि अब्बा आप अपने आंखों पे पट्टी बांध लीजिए कि आपका हाथ ना लरस जाए, और फिर उसकी याद में वो दुम्बा आ गया उनकी जगह पे और उसके लिए हम कुर्बानी करते हैं। लेकिन उस दुम्बे पे मरकूज करने के बजाय अपनी तवज्जो उस दुम्बे को ज़िबह करने वाले की मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए कितनी ज़्यादा थी और माइंडफुलनेस अल्लाह ताला के लिए कितनी ज़्यादा थी कि अल्लाह ने उसको कितने ऊंचे मुकाम पे फाइज किया कि उसके बाद इतने अंबिया अल्लाह ताला ने उनकी औलाद में से भेजे कि आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी औलाद में से आए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए और अल्लाह ताला की मोहब्बत देखिए अपने उस बंदे के लिए, जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अल्लाह के महबूब नबी और खातमुल नबीयीन जो हैं वो अपना बाप कहा करते थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। और रहती दुनिया तक, जब तक मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, नमाज ख़त्म नहीं होती जब तक दुरूद सलाम उन पे भी और अपने आखिरी पैगंबर पे भी ना भेज दिया जाए, है ना। तो आप ये समझिए कि ये कुर्बानी, ये कन्विक्शन, ये अल्लाह ताला से मोहब्बत की सरशारी, ये जज्बा है जो हमें याद दिलाता है इस ईद पे कि किस जगह, किस मुकाम पे अल्लाह के बंदे और अल्लाह ताला की मखलूक पहुंच सकती है अगर हम उसी को एग्जिबिट करें। हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि जाके छोड़ दें उनको, मासूम बच्चा, और उन्होंने पूछा कहाँ छोड़ के जा रहे हो, जवाब नहीं दिया। कहाँ छोड़ के जा रहे हो, जवाब नहीं दिया। सहरा के बीचों बीच कहाँ छोड़ के जा रहे हो, जवाब नहीं दिया। फिर जाके उन्होंने पूछा कि क्या अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने बीवी और बच्चे को यहाँ छोड़ जाओ। और ऐसा बच्चा जो सालों की जो है वो आजमाइश के बाद और महरूमी के बाद पैदा हुआ था, ठीक है, दूसरी बीवी से, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब जवाब दिया कि हाँ, तो उस बीबी ने सब्र कर लिया। हमारे यहाँ तो अगर शौहर दही नहीं लाए तो बीबी कहती है सत्यानाश, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है। ये कौन सी कन्विक्शन है हमारे पास, कुछ नहीं, ना शुक्री। बीवी अगर ईद पे मियाँ और जो है सूट नहीं बना सके, ये एक के बजाय दो सूट नहीं बनाए, ये दिवरानी, ये जेठानी और नंद का सूट आपसे बेहतर हो जाए तो वो तूफान खड़ा कर देती हैं, ये कह के कि मेरे तो नसीब ही फूटे हुए हैं, क्योंकि आपने, आपके अंदर तो तौफीक ही नहीं, आप इतना कमा ही नहीं सकते। कहाँ है सब्र शुक्र वाली बीवियां, कहाँ है सब्र शुक्र वाली बीवियां और माएं, ठीक है ना। उनके बच्चे को भूख प्यास से तड़पता हुआ छोड़ दिया, पानी का एक कतरा नहीं था और अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश, उनकी कन्विक्शन, उनकी सरशारी और उनके सब्र की बिना पर उस सहरा में से वो जमजम का चश्मा जारी कर दिया। लेकिन ऐसी कन्विक्शन भी तो हो। आपके बच्चे को अगर बर्गर नहीं मिले तो आप इतरा के कहती हैं कि मैं तो अपने बच्चे को बिल्कुल महरूम जिंदगी गुजार रही है, आपने मेरे बच्चे को किस तरह किस हाल में रखा हुआ है। शिकवा करते हैं हम। बहुत सी औरतें अपने मियाँ से कहती हैं आप चाहे चोरी करें, डाका डालें, कुछ भी करें, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए क्योंकि मेरी बहन के पास गाड़ी है, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, कमा के लाएं। आप चाहे कुछ भी करें, पूरा दिन मुझे नजर नहीं आए, लेकिन आप ज्यादा पैसे कमा कर लाएं क्योंकि मुझे लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए। ये चीजें हमें याद दिलाती है ईद उल अज़हा, इस कुर्बानी का जज्बा, इस सब्र का जज्बा। और हमें याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले अल्लाह के स्लेव्स हैं,
اللہ کے عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. جب تک ہم اس کے کیے ہوئے ہر فیصلے میں صابر و شاکر نہیں ہوں گے اور صبر و شکر بجا نہیں لائیں گے تو ہمارا رتبہ کوڑے سے زیادہ نہیں ہوگا اور ہماری زندگی بھی مشکل رہے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے کی بھرمار بھی کر دی نا، لیکن ہم صابر و شاکر اگر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو خوش نہیں رکھے گا، ہم خوش رہیں گے ہی نہیں. میرے والد مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ یہ کہتے تھے بیٹا کم بھی ہو نا کچھ بھی ہو، ایک صفت اپنا لو، اپنے دل کو غنی کر لو. غنی اللہ کی صفت ہے. تو اگر یہاں رچنس آ گئی تو چاہے پیسہ ہو نہیں ہو تم صابر و شاکر اور امیر رہو گی. کیونکہ امارت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، امارت کا تعلق یہاں سے اور امارت کا تعلق یہاں سے. تو اللہ کے صبر اور شکر سے یہ امارت آتی ہے، یہ رچنس آتی ہے جب انسان اپنے دل کو غنی محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ ہم سب کو غنی ہونے کی صفت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو صابر و شاکر رکھے. یاد رکھیے گا عید الاضحیٰ بکرے کی عید نہیں ہے، صبر و شکر کو یاد کر کے اپنانے کی عید ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور تمام مسلمانوں کو بھی جو اس سال بھی محروم رہیں گے ان لذتوں سے جو ہم ہر دن اٹھاتے ہیں انشاءاللہ.